जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस में। तो दोस्त चलिए सेशन को जल्द से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा मैथ का सेशन है, जहां पर हमने पिछले सेशन यानी पिछले कल आपने वीडियो में देखा होगा, वहां पर हमने उदाहरण 4 और 5 को बताया और समझाया। चलिए अब आगे के जो टॉपिक हैं उसे हम समझते हैं और जो भी फैक्ट हैं, प्रमेय हैं, उदाहरण हैं, प्रश्नावली हैं, ये सभी चीज़ें हम क्रम बाय क्रम करते चलेंगे, समझते चलेंगे और लगाते चलेंगे। तो चलिए एक बार सेशन को शुरुआत करने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिएगा, हमने आपको कल उदाहरण 4 और 5 कराया था दोस्त। उसके पश्चात आप देखेंगे अपनी किताब में तो 8.5 के नाम से एक टॉपिक है, जिसमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध। यानी कि आपने अभी तक ले पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज वो होते हैं जिनके दो युग्म क्या हो दोस्त, भुजाएं, जो भी चतुर्भुज हो उनके दोनों युग्म भुजाएं क्या हो, आपस में समांतर हो, उसे हम नाम देते हैं समांतर चतुर्भुज। और प्रमेय के माध्यम से, चाहे वो 8.1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इन सभी प्रमेय के माध्यम से आपने और प्लस प्रश्नों के माध्यम से आपने यह देखा कि वो समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण हो सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के प्रकार क्या हो सकते हैं, उनके आपस में भुजाएं बराबर कब होंगे, उनके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री कब होंगे, उनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री कब प्रतिच्छेद करेंगे। इन सभी चीज़ों को हमने प्रूफ किया और समझा भी। पर इसके अलावा आपको एक और कंडीशन देता है, जिसमें यह बताना चाहता है, जो आप 8.8 के माध्यम से यानी 8.8 प्रमेय के माध्यम से वो आपको यह बताना चाहता है कि कोई भी चतुर्भुज समांतर एक और कंडीशन है, अगर वह कंडीशन रहेगा तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो वो कंडीशन क्या है, कह रहा है कि कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि उसके जो सम्मुख भुजा है कोई, उसकी एक, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। कहना क्या चाहता है जरा गौर से समझिएगा, और आपको यही सिद्ध करना है कि वो समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है दोस्त आपको, हम पढ़ रहे हैं प्रमेय 8.8। क्या पढ़ रहे हैं? प्रमेय 8.8 बोल रहा है दोस्त कि हम आपको एक चतुर्भुज दे दिए हैं। चलिए चतुर्भुज ले लेते हैं, बना लेते हैं, हम समझ लेते हैं। ये हो गया है चतुर्भुज ए, बी, सी और डी। बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है, उसके दो चीजें हमने आपको दे दिया है। इस चतुर्भुज के बारे में उसने 2 कमेंट किया है और आपको सिद्ध करना है कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। वो आपको बता भी रहा है और प्रमेय के माध्यम से आपको कह भी रहा है कि सिद्ध कीजिए। प्रमेय क्या होता है? एक फैक्ट होता है जिसे आप सिद्ध करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है अब दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि कोई एक युग्म है इस भुजा। अब देखिए यह भुजा आपस में युग्म बनाएंगे, यह भुजा आपस में क्या बनाएंगे? एक युग्म बनाएंगे। तो बोल रहा है कि कोई भी आप एक युग्म ले लीजिए। तो हम चलो ए बी ले लेते हैं भुजा और सी डी भुजा। आप ए डी और बी सी भी ले सकते हैं, मतलब कोई एक ही युग्म भुजा लेना है, दोनों नहीं लेना है। कह रहा है कि कोई एक युग्म भुजा है जो आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? आपस में बराबर। और क्या है? आपस में समांतर भी है। क्या है? समांतर। यानी कि ए बी सी डी के बराबर है और ए बी पैरेलल है सी डी के। ये हम आपको दे दिए हैं। क्या कर दिए हैं? ये हम आपको दे दिए हैं। अब आपको सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है। अब आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करना है, यही है प्रमेय। इसने आपको ये चीज दे दिया है और आपसे ये चीज करने को कह रहा है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कैसे होगा। मतलब कि अब आगे आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे दोस्त,
अगर हम यह सिद्ध कर ले जाते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अगर हम यहाँ पर अभी सिद्ध कर ले जाते हैं, तो आगे जब कभी भी आपको किसी प्रश्नावली में ऐसा प्रश्न मिले कि दिखाई दे कि एक चतुर्भुज है जिसकी एक युग्म भुजा समांतर है और बराबर भी हैं, तो उसको आप सीधे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ABCD एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अब ध्यान से देखिएगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका क्या कंडीशन हो सकता है, इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन ये होता है कि AB पैरेलल होना चाहिए CD के, और एक और कंडीशन होता है AD भी पैरेलल होना चाहिए BC के। ABCD एक समांतर चतुर्भुज तभी हम कह सकते हैं जब उसके दोनों युग्म भुजाएं आपस में क्या हों, समांतर हों। अब ध्यान से देखिए, ये चीज तो दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD। अब ये चीज आपको क्या करना है, निकालना है। अगर ये चीज आप दिखा देते हैं तो यह ABCD क्या सिद्ध हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। अब जरा आइए ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, एक विकर्ण निर्माण कर रहे हैं जो B और D को आपस में मिलाए। आइए पहला स्टेप में चलते हैं। BD विकर्ण का निर्माण करते हैं। BD विकर्ण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिएगा, इसमें दो ट्रायंगल बनकर निकलेंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करेंगे, हम सर्वांगसम करने का कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD किसके साथ सर्वांगसम करना है, ABD को किसके साथ सर्वांगसम करना है दोस्त, CDB के साथ। क्या करना है, सर्वांगसम करना है। क्या करना है, सर्वांगसम करना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपका AB पैरेलल है CD के, तो यह दोनों पैरेलल हैं, यह तीसरी रेखा इसको कट कर रही है, तो क्या यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे सर। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यह अंतः एकांतर कोण का निर्माण कर रहे हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक तीसरी रेखा कट कर रही होती है, तो उनके अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या लिख सकते हैं, AB बराबर CD लिख सकते हैं। और ये क्यों लिख सकते हैं, ये चीज दिया है। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं एंगल CDB बराबर होगा एंगल ABD के। क्यों, अंतः एकांतर कोण। क्यों, अंतः एकांतर कोण के कारण। अब जब यह अंतः एकांतर कोण के कारण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, और यह साइड भी बराबर हो जाएगा। और देखिए BD क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। BD क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। BD क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और जब BD उभयनिष्ठ हो जाएगा तो इसलिए यस सर्वांग समता से यह ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांगसम। क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब यह दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। किसके कारण, CPCT के अनुसार। तो क्या लिख सकते हैं हम, CPCT के अनुसार क्या लिख सकते हैं, एंगल DBC बराबर होगा एंगल BDA के। क्या लिख सकते हैं, CPCT के अनुसार, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि यह और यह ट्रायंगल हमने आपको अभी सर्वांगसम सिद्ध किया। क्या किया, सर्वांगसम सिद्ध किया। जब सर्वांगसम सिद्ध किए तो यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब यह दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, यह एंगल क्योंकि यह और यह आपस में सर्वांगसम है, तो जब बराबर हो जाएंगे तो जरा ध्यान से देखिए, AD पैरेलल हो जाएगा BC के। AD क्या हो जाएगा, पैरेलल BC के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह एंगल और यह एंगल
दोनों अंतः एकांतर कोण का निर्माण कर रहे हैं, और जब कोई दो रेखा को एक तीसरी रेखा कट करती है और उनके अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो यह दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। और हमको यही चाहिए था, AD समानांतर किसके? BC के। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। यानी कि हमने इसको 8.8 प्रमेय के माध्यम से सिद्ध तो किया ही कि यह समांतर चतुर्भुज है। इसके पश्चात यह सिद्ध करने के पश्चात आज से हम यह ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी चतुर्भुज के कोई एक भुजा आपस में बराबर हो या फिर आपस में समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज। ये आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए एक उदाहरण है 6, उसे देखते हैं, उसके पश्चात प्रश्नावली करेंगे। चलिए आइए देखिए उदाहरण 6 को एक बार पढ़िए, उसके बाद हम समझते हैं। चलिए आइए देखिए उदाहरण 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ABCD, जिसमें P और Q सम्मुख भुजाओं AB और CD, AB और CD भुजा देख रहे होंगे, ये दोनों सम्मुख भुजा हैं। और P और Q क्या है? इनके AB और CD के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। अब बोल रहा है कि AQ DP को S पर प्रतिच्छेद करता है। अब AQ देख सकते हैं और DP को भी देख सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे को S बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उसी प्रकार BQ और CP एक दूसरे को R बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और इसी प्रकार आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उन तीनों प्रश्नों को करने हैं। चलिए आइए, सबसे पहला काम क्या होगा? चित्र बनाएंगे और यह देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। आइए चलते हैं, उदाहरण 6 कर रहे हैं। चलिए चित्र बनाएंगे। पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेंगे। A B C और D। उसके पश्चात बोल रहा है कि Q यहाँ पर एक पॉइंट है और P यहाँ पर एक पॉइंट है। अब इन दोनों को आपस में इस प्रकार मिलाया हुआ है, हम भी मिला लेंगे। अब देखिए, यह AQ हो गया, यह AP हो गया। सॉरी, हमने नामकरण उल्टा कर दिया है। आइए नामकरण सीधा कर लेते हैं। यह D C B और A। AQ हो गया, यह DP हो गया, यह S पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उसी प्रकार PC हो गया और BQ हो गया, ये दोनों R पर क्या कर रहे हैं? यह R बिंदु है, यह S बिंदु है, दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलिए दिया क्या हुआ है, सबसे पहले हम यह लिख लेंगे। दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है कि ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज, ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि Q मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? मध्य बिंदु है किसका? CD का। मतलब कि DQ बराबर होगा किसके? CQ के। उसी प्रकार P क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है किसका? AB का। मतलब AP बराबर होगा BP के।
ये सभी चीज़ें दिया हुआ है आपको दोस्त। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए पी सी क्यू क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, ये सभी चीजें दिया हुआ है दोस्त। क्या दिया हुआ, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू दोनों क्या है, मध्य बिंदु हैं, तो ये इस प्रकार ये बराबर हो सकते हैं, वही चीजें हमने लिखा है। और आपको दर्शाना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए आइए देखते हैं। ए पी सी क्यू देखिए, ए पी सी और ये क्यू, यानी कि आपको इस वाले चतुर्भुज के बारे में बोल रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस वाले चतुर्भुज के बारे में बोल रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त, ए पी क्यू सी ये एक चतुर्भुज है, इसको सिद्ध करना समांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ए बी सी डी पहले से ही एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, एक पहले से ही समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और जब ये पहले से ही समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि उनके सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आपको सम्मुख भुजा यानी बराबर होते हैं, यानी कि आपको सी डी होगा ए बी के बराबर, सी डी होगा ए बी के बराबर। अब दोनों तरफ हाफ करते हैं, क्यों हाफ करते हैं समझ में आ जाएगा दोस्त। सी डी का आधा क्या हो सकता है, सी डी का आधा डी क्यू भी हो सकता है और सी क्यू भी हो सकता है। हमको काम है सी क्यू से, इसलिए हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, सी क्यू। उसी प्रकार ए बी का आधा बी पी भी हो सकता है और ए पी भी हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी का आधा ए पी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको ए पी से काम है। और ये दोनों बराबर तो होंगे, प्लस सी डी समांतर होगा ए बी के। अब समझिएगा, सी डी का ही तो आधा भुजा है और ए बी का ही तो आधा भुजा है यह ए पी, तो ये भी तो सी क्यू भी क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सी क्यू भी, यानी सी क्यू भी क्या हो जाएंगे, ए पी से समांतर। क्यों, क्योंकि ये भुजा यही ए बी और सी डी कहीं एक भाग हैं। जब एक भाग हैं तो जब पूरा भाग समांतर है तो उनका आधा पौने जितना भी भाग होगा वो भी क्या होगा, आपस में समांतर ही होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा जरा कि ए पी सी क्यू में सी डी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या निकल कर आया है, ए पी सी क्यू में सी क्यू बराबर होगा ए पी के और सी क्यू पैरेलल है ए पी के। तो क्या हम ए पी सी क्यू को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हम ए पी सी क्यू को एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपने जस्ट अभी पढ़ाया है सर कि जब किसी भी चतुर्भुज के सेम यानी एक युग्म रेखा आपस में क्या हो, बराबर हो या फिर आपस में समांतर हो, ये दोनों हों तो वह एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आइए जरा देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी पी बी क्यू, सेम वही क्वेश्चन है दोस्त, डी पी बी क्यू। अब ध्यान से देखिए, डी पी कहाँ, डी पी बी क्यू, यानी इस वाले ट्रायंगल का बात कर रहा है और इसमें भी क्या लगाएंगे, वही प्रोसेस लगाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप सेकंड क्वेश्चन आप अपने से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यह सेम प्रोसेस यही है डी पी बी क्यू को करने के लिए। एक सेकंड रुकेंगे दोस्त।
एक सेकेंड, चलिए आइए चलते हैं। अब आपको सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको डीपी और BQ इसको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब बस कुछ नहीं है दोस्त, एक बार सिर्फ ध्यान से देख लीजिए। आपका कहाँ गया DP, ये लाइन ध्यान से देखिएगा, यह रेखा DP और BQ, ध्यान से देखिएगा, वही कंडीशन है और कुछ नहीं है। इसके आधे भाग को लेते हुए एक चतुर्भुज को बनाया था तो हमने उसको सिद्ध कर दिया। अब बस इसके आधे वाले भाग को अब लेकर बना रहा है तो वो भी इसी प्रोसेस से होगा। कैसे कि BP DQ के समांतर और इक्वल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CD और AB आपस में इक्वल हैं और समांतर भी हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि DP BQ क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार आप दूसरा अपने से कोशिश कीजिएगा करने का। अब आइए तीसरा पर, तीसरा क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है दोस्त कि आपको PSQR एक समांतर चतुर्भुज है, इसे भी आपको दर्शाना है। क्या? PSQR एक समांतर चतुर्भुज है, इसे भी आपको दर्शाना है। अब आइए देखिए PSQR कहाँ है, ये हो गया PS और ये हो गया QR। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल, ये चतुर्भुज जो है PSQR, इसे भी आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, यह DP समांतर है BQ के। क्यों? क्योंकि अभी हमने दूसरे वाले प्रश्न में DP BQ को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। क्या किया है? सिद्ध किया है। तब क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इसे क्या सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज। क्या सिद्ध करना है? समांतर चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसका SP समांतर होगा QR के, जो DP पैरेलल QR रेखा का एक भाग है। क्या है? एक भाग है। ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। और यह इन दोनों रेखाओं का क्या है? एक भाग है। जब एक भाग है दोस्त तो वो भी रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। उसी प्रकार देखिए ये रेखा AQ और PC, उसी प्रकार AQ PC समांतर चतुर्भुज, ये समांतर का चिन्ह और ये चतुर्भुज का चिन्ह थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज AQ PC क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आपका AQ क्या है? समांतर है PC के, और इसी का एक भाग है। कौन सा भाग है? कौन सा भाग है? SQ और PR, SQ और PR, ये क्या हो जाएंगे? समांतर। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, यह समांतर निकल कर आ गया, उसके बाद SP, यह समांतर निकल कर आ गया, SP समांतर QR, SQ XQ और PR। अब ये दोनों भुजाएं जो सम्मुख भुजाएं हैं आपस में क्या हो गई? समांतर हो गई। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं दोस्त कि PSQR एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे है? समझ में आएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि यह रेखा और यह रेखा भी आपस में क्या समांतर हैं, क्योंकि यह चतुर्भुज
ए क्यू और पी सी का एक भाग है, एक भुजा है जो एक समांतर चतुर्भुज है। हमने अभी जस्ट सिद्ध किया था। उससे पहले हमने सिद्ध किया था कि डी क्यू और बी क्यू भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसी का ये इसके समानांतर है तो इसका एक भाग है। इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है, बस इतना ध्यान से रखिएगा दोस्त। अगर यह दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इतना रेखा कट कर देंगे और इतना रेखा कट कर कर यह निकाल देंगे। बाकी सब इतना रेखा जो बचेगा और इतना रेखा जो बचेगा ये भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। बस यही कंसेप्ट लग रहा है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम आगे जो प्रश्नावली हमारा 8.1 है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।